जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो हिंदी का एग्ज़ाम था वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को, एमसीक्यूज़ और एसक्यूज़ क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग ये सुनिश्चित कर पाएँ कि आप लोगों ने जितने भी प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें से कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उत्तर पुस्तिका में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू तथा लघु उत्तरीय प्रश्न यानी एसएक्यू के उत्तर प्रदत्त निर्दिष्ट मुद्रित टेबल पर लिखें। टेबल का ये मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आपका जो उत्तर है उसे आप लोग लाइन से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, इस अंश के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात आपको सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, टोटल 22 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 22 नंबर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, वे कौन थे। तो ये जो है ये रहीम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वह आइंस्टाइन की बात करता है, वह कौन है। तो वह जो है वो यशराज है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, आज नाटी इमली का भरत मिलाप है, यह पाठ माने यह पाठ का नाम क्या है। ठीक है, ये माने ये जो पंक्ति है वो किस पाठ से ली गई है। यह जो होगा ये भाई बहन नाम से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तमीज और अदब तो इनमें रक्त में मिल गया है, वक्ता कौन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है तमीज और अदब जो इनके रक्त में मिल गया है, वक्ता कौन है, वीर, ईश्वरी, रियासत अली या ठाकुर साहब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ईश्वरी। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, उसने से किसे इंगित किया गया है। मतलब इसमें जो उसने शब्द है वो किसके लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये जो है रखा पहलवान के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला, मन के विकल्प क्या हैं। ठीक है, सेवक या स्वभाव, उपकार या अपकार, दुख और सुख या कृतज्ञता या कृतधन्यता। ठीक है, इसमें से सही उत्तर जो होगा वो होगा सुख और दुख। ये जो है मन के विकल्प हैं। कबीर के गुरु कौन थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद और या फिर कृष्णानंद। इनमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा रामानंद। इस प्रकार हम लोगों ने जो है 7 क्वेश्चंस का उत्तर दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। ठीक है, यह कथन जो है किसके लिए है। ठीक है, 8वां नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कुमित्र के लिए। मतलब जो आपके सामने, ठीक है, अच्छे वचन यानी मृदु वचन, मीठे मीठे बात कहता है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से चले जाते हैं तो आपके ही बारे में गलत विचार या गलत बातें वो कहता है, वो कौन है। तो वो आपका कुमित्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विरहा कुल कमनीठ कंठ से क्या निकल पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक विभाग। ठीक है, अगला, 1 सेकंड और बिन चीखे मरता है, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा सन्नाटे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पीर की तुलना किससे की गई है। पीर की तुलना जो है मेरे दोस्त वो है पर्वत से की गई है। अगला देखिए, लिखा है, सहस्त्र बाहु 10 बदन अति निप बचे न काल बलीते। ये रचना किस संग्रह से ली गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है। तो ये है तुलसीदास द्वारा रचित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था मेरे दोस्त वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तंड मार्तंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन हमारा, खड़ी बोली को परिमार्जित करने का श्रेय किसको दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन हमारा, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है,
किसका कथन है, ये जो वाक्य है वो किसने कहा है, ये वाक्य आपके कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, यदि आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको इस तरह क्वेश्चंस में कोई भी असुविधा नहीं हुई होगी। ठीक है, सतरंगों पंखों वाली किसकी रचना है, तो सतरंगे जो पंखों वाली है वो आपकी है नागार्जुन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। उर्वशी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपके किताब के पीछे जो शब्दावली दी गई थी, यानी हिंदी टू माने वर्ड मीनिंग्स था, उन्हीं का यहाँ पर क्वेश्चन है। 5 नंबर है, आइए देखते हैं किसका क्या सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हकदार। ठीक है, 19वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा सहमति। 20वां नंबर जो है, 20वां नंबर का सही उत्तर होगा संगलन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका प्रशंसा पत्र, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है उसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह देखिए हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एसक्यू क्वेश्चन की ओर। अब एसक्यू क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि इस गिरकुट बिहारी का नाम क्या है, यह कहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर क्वेश्चन मैंने इसका जो उत्तर है मैंने अपने पेज में लिखा है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इस गिरकुट बिहारी का नाम क्या है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इसको कैसे लिखना था। इसका सही उत्तर होगा गिरकुट बिहारी का नाम कुटज है, यह शिवालिक पर्वत पर उत्पन्न होता है। इस तरह यदि आप लोगों ने उत्तर दिया होगा तो आप लोगों का एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, यशराज के चेहरे पर हमेशा शनिचरी क्यों छाई रहती है, क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वह पढ़ा लिखा होने के बावजूद बेरोजगार था, इसलिए उसके चेहरे पर शनिचरी छाई रहती थी। अगला क्वेश्चन है कि मातृ भंडार के संस्थापक कौन है, वहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं। इसका उत्तर होगा मातृ भंडार के संस्थापक हरिराम थे, वहाँ स्वदेशी वस्तुएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है। कहने का भाव यह है कि जो लेखक है उन्होंने इस बात को लिखा है कि दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा। सबसे पहले तो किस पाठ का है इसके बारे में लिखेंगे, और इसके बाद ये जो दोनों हैं ये कौन है यही लिखना था आपको। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रस्तुत पंक्ति जो है नशा पाठ से लिया गया है। रियासत अली और राम हरक लेखक की ओर अपरिचित नेत्रों से देख रहा था, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कितने साल बाद वे लाहौर से अमृतसर आए थे। इसका सही उत्तर होगा 7.5 साल बाद वे लाहौर से अमृतसर आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है। ये इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा भारतीय संस्कृति का यह संदेश अहंकार को समाप्त कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इधर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, जामे में दो न समाही। जामे में दो न समाही, यहाँ दो से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर होगा यहाँ दो का तात्पर्य प्रेम और अहंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तिन्ही बोलकत पातक भारी, किसे देखकर पातक लगता है। किसे देखकर पातक लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त, यहाँ देखिए मैंने इसके बारे में लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी ना हो, अर्थात कुमित्र को ही देखकर पातक लगता है। मतलब जो कवि हैं वो यह कहना चाहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, ठीक है, ऐसे मित्र तो कुमित्र होते हैं और उन्हें ही देखकर क्या लगता है, पातक लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संध्या सुंदरी कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है। इसका सही उत्तर होगा कि संध्या सुंदरी कविता कवि के परिमल है ना, परिमल नामक संग्रह से लिया गया है। ठीक है,
काव्य संग्रह है। इसके बाद देखिए, इसका बाद अगला क्वेश्चन है कि अनागत से मुझे यह खबर आती है। खबर क्या है? तो अनागत का अर्थ होता है भविष्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा अनागत से यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए पर भारत नहीं बदलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, यह आग से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर आग का तात्पर्य सड़ी गली व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, मनुष्य किससे हारेगा? तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य अपने आविष्कारों से हारेगा, ठीक है। किससे हारेगा? तो आविष्कारों से हारेगा। आई होप आप लोग का जो एसक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन था वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा, ठीक है, और आप लोग यह एनालाइज कर पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब जो भी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन किया होगा उस आधार पे आपके अंक बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगले साल के जो उच्च माध्यमिक देंगे उनके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं उनको एक बार झलक दिखा देना चाहता हूँ ताकि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।